हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं आपकी दोस्त तारा आज फिर आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉलेज सेट लव स्टोरी। तो बिना वक्त को गवाए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लव स्टोरी है रीचा के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी ज़रूर पढ़ें। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों पे अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही रीचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें उस पर ही टिकी रह गई। विशाल बड़े ही गौर से रीचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने लगा। रीचा के बैठ जाने के बाद जब विशाल की नज़रें तो बस रीचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस रीचा को ही ढूंढ रही हो। विशाल ने रीचा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रीचा एक विशाल का नाम ही एक ग्रुप में था। ये सुन विशाल बहुत ही खुश हो गया। आखिर अब उसे रीचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। 7 असाइनमेंट बनाते हुए रीचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोनों में दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब रीचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन रीचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने रीचा को प्रपोज कर दिया। रीचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरी क्लास को भी रीचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा रीचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और रीचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती थी। सभी कहते कि रीचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि परफेक्ट कपल। रीचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा रीचा को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक दोनों को रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला। लेकिन कॉलेज के बाद जब रीचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया, रीचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता था। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि रीचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था। इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब रीचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रीचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था। तो रीचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो बस यहाँ पर आ गई। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्दी विशाल के पापा ने रीचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुन मानो रीचा को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब रीचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर रीचा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों तक रोई। रीचा ने अपने माँ पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने रीचा को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया। अब उसके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो।
लेकिन रीचा अभी भी विशाल को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती थी कि तो क्या हुआ जो दिल टूट गया। मैंने सच्चे प्यार करने वाले के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी। आशा कर स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और मैं कुछ सच्चे प्यार करने वाले लोगों के लिए 2 पंक्ति कहना चाहूँगी कि प्यार भरी बातें हो जाने दो, कि प्यार भरी बातें हो जाने दो, उसमें तुमको मुझको खो जाने दो। आया है मौसम प्यार का, अपना ही नहीं संसार का, प्यार की 2 मुठ्ठे बोल जाने दो। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। सो दोस्तों, अगर आप कभी भी प्यार में टूट जाए तो कभी भी हार ना माने, खुद को आगे बढ़ाएं और अलग चीज़ों में आगे बढ़ें। ज़िंदगी बहुत ही लंबी होती है, उसे जीने खुलकर जिए, खुशी से जिए। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यह बताने के लिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी सेफ। थैंक यू। बाय बाय।